हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में सीसीबी की रेड। बेंगलुरु परप्पन अग्रहार सेंट्रल जेल में सीसीबी एडिशनल कमिश्नर आलोक कुमार के नेतृत्व में डीसीपी गिरीश, 5 और डीसीपी और 300 से अधिक पुलिस अधिकारियों ने अचानक से सेंट्रल जेल में धावा बोल दिया। जेल के अंदर कैदियों और जेल के बैरक्स की तलाशी ली गई, जिसमें नकदी, रुपया, हथियार, गांजा, सिगरेट, मोबाइल जब्त किए गए। उससे पता चलता है कि यहाँ खुलेआम सब कुछ बिना किसी रोक टोक के चल रहा था काला बाजार। चित्रदुर्ग और मैसूर में पीएम मोदी की बृहत रैली। चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक कल दोपहर कुंदापुर के डीआरडीओ केंद्र के विशेष विमान से चित्रदुर्ग पहुंचे। इस मौके पर जनता से संबोधित होते हुए कन्नड़ जुबान में भाषण शुरू करते हुए कहा कि 70 साल से कांग्रेस से पीड़ित लोगों को इंसाफ दिलाना मेरा उद्देश्य है। कॉमनवेल्थ 2G घोटाला, हेराल्ड जैसे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगे। राज्य में रिमोट कंट्रोल से चल रही सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। जनता से पूछा कि किसानों का कर्ज क्या माफ हुआ? दिल्ली से बेंगलुरु तक फूट डालने की सियासत चल रही है। कर्नाटक में कौन सरकार चला रहा है पता ही नहीं चलता। चौकीदार अपने वादों को पूरा करेगा। किसानों को फसलों के अच्छे दाम, घर, पानी और गैस देने की बात कही मोदी ने। इस चुनाव में आप एक पीएम को नहीं बल्कि मजबूत सरकार चुन रहे हैं, कहा। 5 साल पहले पाकिस्तान के आतंकवादी हमें डराते थे, धमकाते थे, मगर हमने उनको जवाब दिया है, कहा पीएम मोदी ने। मंडिया जिलाधिकारी का तबादला। पिछले दिनों मंडिया जिलाधिकारी मंजूश्री पर जेडीएस उम्मीदवार निखिल कुमारस्वामी के नामांकन को लेकर मंडिया की आजाद उम्मीदवार सोमलता ने पक्षपात करने का गंभीर आरोप करके इनके तबादले के लिए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी, जिसके चलते चुनाव अधिकारियों ने इसकी प्राथमिक जांच करके डीसीपी अन्नामलई को मंडिया क्षेत्र की निगरानी के लिए नियुक्त किया था। अब कल ही अचानक से चुनाव आयोग ने मंडिया जिला अधिकारी मंजूश्री के तबादले का आदेश देकर इनकी जगह पीसी जाफर को मंडिया की जिम्मेदारी दी गई है। मंजूश्री को अभी कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। लड़के को देखे बगैर सिर्फ उसके बाप को देखकर कोई अपनी लड़की का रिश्ता कैसे कर सकता है? सीएम इब्राहिम। बेंगलुरु के पीसीसी दफ्तर में आयोजित प्रेस मीट में बात करते हुए कांग्रेस वरिष्ठ नायक सीएम इब्राहिम ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार मतदारों से मोदी को देखकर वोट दीजिए कह रहे हैं, मगर लड़के को देखे बगैर सिर्फ उसके बाप को देखकर कोई कैसे अपनी लड़की का रिश्ता कर सकता है, कहा। उसी तरह सोमलता के बारे में बताया कि उनके पीछे फिल्म स्टार हैं, पर कोई भी फिल्म 2 या 3 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलती। पार्किंग में खड़ी बाइक में लगी आग, बाइक जलकर हुई खाक। हुबली शहर के गणेशपेट सर्कल में यह घटना घटी है। पार्किंग में खड़ी बाइक में आग लगी तो माहौल में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते बाइक जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। मामला पुलिस थाने में हुआ दर्ज। बल्लारी के नक्षत्र होटल में इनकम टैक्स अधिकारियों की रेड। कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल लाड बल्लारी के नक्षत्र होटल में ठहरे थे कि इनके पास रुपया होने की जानकारी के आधार पर अचानक रात में 8 इनकम टैक्स अधिकारी अनिल लाड के कमरे में घुसकर तलाशी ली। बताया जा रहा है कि आईटी अधिकारियों को कुछ भी नहीं मिला। रेड के बाद मीडिया से बात करते हुए अनिल लाड ने बताया कि यह एक साजिश है, विरोधियों के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, कहा। इनकम टैक्स डीजी बालकृष्ण पर सीएम कुमारस्वामी का गंभीर आरोप। कल ही इनकम टैक्स डीजी ने आईटी दफ्तर के पास एहतजाज करने और रेड्स के बारे में रेड से पहले ही जानकारी देने पर सीएम कुमारस्वामी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी। मीडिया से बात करते हुए सीएम कुमारस्वामी ने डीजी बालकृष्ण को एक वचन में संबोधित होते हुए कहा कि हमें नोटिस देने वाला बालकृष्ण बीजेपी का एजेंट है।
जून में ये रिटायर होगा तो इसको राज्यपाल का पद मिलेगा। आईटी को रेड करने का आदेश बीजेपी हेडक्वार्टर से मिला है। पीएम मोदी पर बरसते हुए कहा कि कब तक हमारे साथ खेल खेलेंगे, 15 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, उसके बाद खेल खत्म हो जाएगा। मैं इन चीजों से नहीं डरता, मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, मैं सिर्फ राज्य की जनता से डरता हूं, कहा सीएम कुमारस्वामी ने। देवेगौड़ा अपनी पत्नी को भी चुनाव मैदान में उतारते तो कोटा भर्ती हो जाता। शिवराज सिंह चौहान बीदर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार भगवंत खूबा के प्रचार में आए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुलबर्गा की प्रचार सभा में बात करते हुए कांग्रेस जेडीएस गठबंधन पर कहा कि विचारों में कोई समानता नहीं, दिल मिले नहीं हाथ मिला लिया। सीएम कुमारस्वामी पर कहा कि हर रोज रोने वाला कोई सीएम अगर देश में है तो वो कर्नाटक के हैं। कांग्रेस रोज सीएम को रुलाती है। वंशवाद का सवाल उठाते हुए कहा कि एक बेटा सीएम, एक बेटा मिनिस्टर, एक बहू एमएलए, एक बहू पंचायत मेंबर। अब दोनों पोते चुनावी मैदान में हैं, जेडीएस में कोई कार्यकर्ता ही नहीं है, कहा शिवराज सिंह चौहान ने। रमेश जिगजनगी की क्लास ली वकील ने कल बीजापुर के एडवोकेट बार एसोसिएशन के समुदाय भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार रमेश जिगजनगी मत याचना कर रहे थे कि अचानक तिप्पन्ना डडमनी नामी वकील ने जिगजनगी को इनके 10 सालों में किए गए कामों का ब्यौरा मांगते हुए सवालों की झड़ी लगा दी तो जिगजनगी हड़बड़ाए। कुछ देर तक असमंजस की स्थिति बनी रही। दूसरे वकीलों ने डोडमनी को समझाकर बाहर बुला लिया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।